सामने कोई ये लेडीज डूब गई है, इन्हें बचाने के लिए एक भैया गए हुए हैं। हे गाइस, मैं हूँ अभी गुप्ता और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ हर की बॉडी पर। तो इस वीडियो में हम विजिट करेंगे हरिद्वार। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार भारत के राज्य उत्तराखंड में है और पहाड़ी इलाकों से निकलकर गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में ही प्रवेश करती हैं और फिर इसके बाद गंगा नदी फरुखाबाद और कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं। और हरिद्वार की गंगा आरती पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती है। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप आमने सामने है। तो गाइस, मैं और मेरा भाई बाई बस से सुबह 5 बजे के समथिंग हरिद्वार पहुंच गए थे। तो मेरी प्लानिंग के मुताबिक मुझे सबसे पहले जाना था हर की पौड़ी। तो मैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा करके हर की पौड़ी की तरफ निकल गया। इसका यहाँ से रेंट 15 रुपीज़ पर पर्सन था। मैं 10 मिनट का सफ़र करके पहुँच गया हर की पौड़ी। तो भाई सबसे पहले हम विजिट करेंगे हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पर मैंने देखा पानी का फ्लो काफ़ी तेज था और यहाँ पर अधिक संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तो मैं भी गंगा नदी में नहाने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले मैंने ये देखा, एक लेडीज़ गंगा नदी में डूब गई थी और वो थोड़ा आगे से बहती हुई आ रही थी। जो लोग स्विमिंग जानते थे वो इन्हें देखते ही इन्हें बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए और उन लोगों ने इन्हें बचा भी लिया था। तो मैं आपको इनके बहने का रीज़न बता दूं तो इसका रीज़न ये रहा होगा, इन्होंने गंगा जी में नहाते टाइम चैन को नहीं पकड़ा होगा। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी 2 साल पहले हो चुका है। उस टाइम मैं भी डूब गया था क्योंकि मैंने चैन को नहीं पकड़ा था और मैं ऐसे ही गंगा जी में बार बार डुबकी लगा रहा था। मैं गंगा जी में चैन को छोड़कर नहाने का मज़ा ले रहा था, लेकिन गंगा जी ने तो मेरे साथ ही मज़े ले लिए थे। उस टाइम मैं थोड़ी दूर तक बहते हुए चला गया था, फिर मुझे भी किसी ने बचा लिया था। उस दिन से भाई मैं जब भी नहाता हूँ गंगा जी में चैन को ज़रूर पकड़ता हूँ। तो आप हर की बॉडी पर जब भी नहाएं चैन को ज़रूर पकड़ें और आप लोग इस स्टील के फ्रेम से बाहर बिल्कुल ना जाएं क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो काफ़ी तेज है। हर की बॉडी पर आपको कपड़े चेंज करने के लिए इस तरह के स्लॉट भी मिल जाएंगे। आप हर की बॉडी आएँ तो आप लोग इस बर्गर को भी ज़रूर खाएं। ये बर्गर यहाँ पर बहुत बिकता है और ये यहाँ की स्ट्रीट फूड की कैटेगरी में भी आता है। बर्गर वाले के बराबर में आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। अब मैं वेट कर रहा था शाम होने का क्योंकि यहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है और यहाँ की गंगा आरती पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती है। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी और फिर गंगा मैया के जयकारों के साथ यहाँ पर गंगा आरती शुरू हुई। मैया की जय। यहाँ पर गंगा आरती वाकई में काफ़ी अच्छी हुई। तो आप लोग यहाँ की गंगा आरती को बिल्कुल भी मिस ना करें। और कुछ ज़रूरी बातें जो आपको यहाँ पर आने से पहले ज़रूर जान लेनी चाहिए। आप यहाँ पर जब भी गंगा जी में नहाने जाएं तो आप अपने
लगेज मतलब सामान और कपड़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर चोर घूमते रहते हैं। आपकी नज़र हटने पर वो आपके सामान को गायब कर सकते हैं, तो इसलिए अपने सामान का भी ज़रूर ध्यान रखना। और एक बात और, जब भी आप गंगा आरती या भीड़ में जाएं तो अपने फ़ोन और वॉलेट का भी ज़रूर ध्यान रखें। हर की पौड़ी के बाद मुझे जाना था मनसा देवी टेम्पल। चलिए अब हम चलते हैं मनसा देवी मंदिर की ओर। जुबू। मनसा देवी टेम्पल हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर जाने के 2 ऑप्शन हैं। पहला तो आप 3 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन रोप वे का है। मैंने मनसा देवी के लिए फर्स्ट ऑप्शन चुना। मैं मनसा देवी पैदल ट्रैकिंग करके गया था। गाइस, अब हमने मनसा देवी की आधा से ज़्यादा ट्रैकिंग कर ली है और अब मैं आपको यहाँ से जो व्यू है हरिद्वार का वो दिखा देता हूँ। आप लोगों को रास्ते में इस तरह की प्रसाद की भी काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, तो आप लोग मनसा देवी में चढ़ाने के लिए प्रसाद को भी ज़रूर लेकर जाएं। अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह के व्यू देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टेंपल पहुँचने से थोड़ा पहले एक राइट साइड वाले ट्रैक पर चले जाना है। तो अब आप लोग इन नज़ारों को देख सकते हैं और यहाँ पर फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पहुँच गया था मनसा देवी टेम्पल के एंट्रेंस गेट पर। इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। मनसा देवी टेम्पल के बाद अब मैं निकल गया था शांति कुंज की तरफ। हर की पौड़ी से शांति कुंज 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ से शांति कुंज जाने के 20 रुपीज़ लगते हैं। मैं 10 मिनट का सफ़र करके पहुँच गया था शांति कुंज की गेट नंबर 5 पर। इस जगह से मैंने अपना शांति कुंज में घूमने के लिए एक कार्ड बनवाया, जिसके लिए मेरी आईडी मांगी गई और ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट था। कार्ड बनवाने के बाद मैं चल दिया शांति कुंज के अंदर की तरफ। शांति कुंज में मैंने सबसे पहले देखी संस्कारशाला। संस्कारशाला देखने के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ा। फिर मैं पहुँच गया समाधि स्थल पर, जो शांति कुंज में घूमने की सबसे फेमस जगह है और इसे चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर लोग अपना माथा भी टेकते हैं। शांति कुंज में एक दीपक पिछले 95 साल से जल रहा है, जिसे अखंड ज्योति भी कहते हैं और कहा जाता है जो भी इस दीपक के सामने विश मांगता है वो जरूर पूरी होती है। समाधि क्षेत्र के बाद मैंने शांति कुंज में यज्ञशाला को देखा। यहाँ पर बहुत सारे हवन कुंड बने हुए थे। शांति कुंज में 2 कैंटीन भी हैं। यहाँ से मैंने 10 रुपए की चाय ली और ये चाय मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पर 3 चाय और पी ली। तो आप शांति कुंज में जब भी आएँ तो यहाँ की चाय को तो ज़रूर पिएं। चाय पीने के बाद मैंने यहाँ का भोजनालय देखा, जहाँ पर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। अगर आप भोजन करते हैं तो आपको यहाँ पर बैठालकर भोजन कराया जाएगा। भोजनालय के बाद
मैंने शांति कुंज में देखा देवात्मा हिमालय मंदिर और मैं इसके अंदर गया। इसके अंदर बहुत ही शांति थी और यहाँ पर कुछ लोग बैठकर मेडिटेशन भी कर रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पर मेडिटेशन करी और मुझे इसे करके बहुत ही अच्छा लगा। देवात्मा हिमालय मंदिर के बाद मैं शांति कुंज में देव संस्कृति दिग्दर्शन में गया। और फिर लास्ट में मैंने शांति कुंज में हरितमा देवालय को देखा। इसके अंदर आपको सैकड़ों तरह के पौधे देखने को मिल जाएंगे और अगर आप इनमें से किसी भी पौधे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसका बारकोड स्कैन करके उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो अब मैं शांति कुंज घूम लिया था। शांति कुंज के पीछे वाले गेट से भारत माता मंदिर पास में था, तो मैं इसके पीछे वाले गेट से भारत माता मंदिर की तरफ निकल दिया। गाइस ये है भारत माता मंदिर और यह मंदिर 8 मंजिल का है। चलिए अब इसे देख लेते हैं। इस टेम्पल में 8 फ्लोर थे और पूरे इंडिया में ऐसा 8 फ्लोर वाला और कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर पूजा होती हो। और अब मैं जा रहा था भारत माता मंदिर के अंदर की तरफ। थोड़ा चलने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पर शू स्टॉल था। यहाँ पर मैंने अपने शूज सबमिट कर दिए, जिसका मुझे 1 रुपये पर पर्सन शूज का रेंट देना पड़ा। इस टेम्पल में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, जिसका रेंट 2 रुपये पर पर्सन था, जिसमें लिफ्ट आपको सबसे ऊपर के फ्लोर पर छोड़ देगी और वहाँ से आप सारे फ्लोर देखते हुए नीचे आएंगे। यहाँ की सबसे मेन फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पर भारत माता का स्टैचू बना हुआ है। भारत माता टेम्पल के बाद मैं पहुँच गया वैष्णो देवी टेम्पल। गाइस तो हम चल रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर में। तो ये मंदिर है तो भारत माता मंदिर के पास में ही है, तो देख सकते हैं वो भारत माता मंदिर। जब आप वैष्णो देवी टेम्पल में एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने शूज उतारने होंगे, फिर आप इस पानी में पैर धुलते हुए मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे। कश्मीर में जैसा वैष्णो देवी का टेम्पल है, इस मंदिर को उसी की कॉपी करके बनाया गया है। इस मंदिर में आप सुरंग और गुफाओं के रास्ता से होकर मंदिर परिसर में घूमेंगे। वैष्णो देवी मंदिर के बाद मैं गया सप्तऋषि घाट पर। इस समय मैं आ गया हूँ सप्तऋषि घाट पर। ये घाट भारत माता मंदिर के पास में ही है। आप हरिद्वार में यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार में भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह स्नान करना चाहते हैं या फिर आप अपने एक शांत जगह समय व्यतीत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर आएं। सप्तऋषि घाट घूमने के बाद मैं पहुंच गया पावन धाम। पावन धाम में जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको शू स्टॉल मिल जाएगा। आप यहाँ पर 2 रुपये में अपने शू को सबमिट कर सकते हैं।
सबमिट करने के बाद मैं पावन धाम में अंदर की ओर चल दिया। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसा दिखता है पावन धाम टेम्पल। इस मंदिर के अंदर की सभी चीजों को कांच से बनाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आप हरिद्वार में इन जगहों के अलावा राजा जी नेशनल पार्क और चंडी देवी टेम्पल भी जा सकते हैं। मैं हरिद्वार के बाद घूमने गया था ऋषिकेश, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऋषिकेश के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।